नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, आपका वो चैनल जहां हम पढ़ते हैं जिंदगी बदल देने वाली किताबें। आज हम बात करने वाले हैं द हैप्पी हाई अचीवर की, जो डॉक्टर मैरी ई एंडरसन ने लिखी है। ये किताब बताती है कि कैसे आप अपनी सफलता के साथ साथ खुश रह सकते हैं, कैसे सही माइंडसेट, खुद से दयालुता और सपोर्टिव रिलेशनशिप्स आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी ला सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के 11 चैप्टर्स का एक डिटेल्ड समरी दूंगा, जिससे आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में एक बैलेंस्ड और मोटिवेटेड हाई अचीवर बन सके। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस नॉट परफेक्शन। डॉक्टर मैरी एंडरसन इस चैप्टर में हाई अचीवर्स की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करती है, परफेक्शनिज्म। जब हम परफेक्शन को अपना गोल बना लेते हैं तो हम हर टाइम खुद से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं। इसका रिजल्ट होता है कांस्टेंट एंजाइटी, लो सेल्फ वर्थ और कभी ना खत्म होने वाला प्रेशर। जैसे अगर कोई स्टूडेंट हर एग्जाम में 100/100 लाने की सोच रखता है, तो अगर उसे 95 भी मिले तो वो खुद को फेलियर मानने लगता है। इसी तरह एक वर्किंग प्रोफेशनल अगर हर प्रोजेक्ट में 100% फ्लॉलेस आउटपुट देने की कोशिश करता है तो वो बर्नआउट के एज पर पहुंच सकता है। परफेक्शन इज अ मूविंग टारगेट, एक्सीलेंस इज अचीवेबल। इस कोट में एक बहुत गहरी बात छुपी है। परफेक्शन एक ऐसा इल्यूजन है जो कभी पूरा नहीं होता। आप जितना उसके पीछे भागेंगे वो उतना ही दूर जाएगा। वही एक्सीलेंस एक ऐसा रियलिस्टिक और फुलफिलिंग गोल है जिसे अचीव करना पॉसिबल है, और यही हमें सक्सेस के साथ साथ सेटिस्फैक्शन भी देता है। एक्सीलेंस का मतलब है बेस्ट देना इन अवेलेबल टाइम, खुद की ग्रोथ पर फोकस करना, सेल्फ कंपैशन के साथ काम करना, फेलियर से सीख कर आगे बढ़ना। डॉक्टर एंडरसन ये भी बताती है कि जब हम परफेक्शन की जगह एक्सीलेंस को चूज करते हैं तो हमारा फोकस बेटर होता है, एनर्जी सेव होती है और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। डेली लाइफ में परफेक्शन की सोच कैसे दिखती है? इंस्टाग्राम पर हर फोटो परफेक्ट हो, हर काम में 0 मिस्टेक्स हो, दूसरों से कांस्टेंट कंपैरिजन। इन सब चीजों को छोड़कर जब हम खुद से कहते हैं आई डू माई बेस्ट एंड लर्न फ्रॉम इट, तो वही हमारा ग्रोथ माइंडसेट होता है। यही एसेंस है इस चैप्टर का, लेट गो ऑफ परफेक्ट, एम्ब्रेस प्रोग्रेस। चैप्टर 2, इन्वेस्ट इन योर एनर्जी। इस अध्याय में डॉक्टर मैरी एंडरसन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझाती है। अगर आप लगातार हाई परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो आपको अपनी एनर्जी में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी होगी। कई लोग टाइम मैनेज करना सीखते हैं लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट को नजरअंदाज कर देते हैं। असल में हमारी प्रोडक्टिविटी और फोकस का सबसे बड़ा आधार हमारी एनर्जी होती है। प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी इजंट अ लक्जरी, इट्स अ लीडरशिप स्किल। डॉक्टर एंडरसन बताती है कि एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये 4 डायमेंशंस में होती है। फिजिकल एनर्जी, नींद, एक्सरसाइज, डाइट। मेंटल एनर्जी, ध्यान और फोकस की ताकत। इमोशनल एनर्जी, मूड और फीलिंग्स की स्टेबिलिटी। स्पिरिचुअल एनर्जी, मीनिंग और पर्पस का सेंस। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं तो आपका मेंटल एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन होने लगता है। उसी तरह अगर आप बिना ब्रेक के काम करते हैं तो आपकी फिजिकल और इमोशनल एनर्जी भी गिरने लगती है। धीरे धीरे इसका असर परफॉर्मेंस और मूड पर दिखने लगता है, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं। डॉक्टर एंडरसन एनकरेज करती है कि हम अपने रूटीन में रिचार्ज के छोटे छोटे पॉकेट्स शामिल करें। प्रॉपर स्लीप लेना, डेली वॉक या लाइट वर्कआउट करना, सोशल मीडिया से माइंडफुल डिस्टेंस रखना, कभी कभी नो कहना जब एनर्जी लो हो, डीप ब्रीदिंग और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस। जब आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं रहते बल्कि सस्टेनेबल भी बनते हैं।
एनर्जी इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने लिए स्पेस बनाना ताकि आप दूसरों के लिए भी बेहतर बन सके। ये चैप्टर सिखाता है कि सफलता के लिए हसल जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है रिकवरी और बैलेंस। चैप्टर 3 नेविगेट अनसर्टेनिटी विद क्यूरियोसिटी। इस अध्याय में डॉक्टर मैरी एंडरसन हमें सिखाती है कि जब लाइफ में अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता हो तो पैनिक या कंट्रोल करने की कोशिश करने की बजाय हमें उसे क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करना चाहिए। अनसर्टेनिटी से डर लगना नॉर्मल है, लेकिन उसी डर में ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी छुपी होती है अगर हम ओपन माइंड से उसे एक्सेप्ट करें। When you meet uncertainty with curiosity, it turns from a threat into a teacher. डॉक्टर एंडरसन बताती है कि हाई अचीवर्स अक्सर प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद करते हैं। उन्हें हर चीज पर कंट्रोल चाहिए होता है, करियर पाथ, सक्सेस टाइमलाइन, इवन आउटकम्स। लेकिन रियल लाइफ मेसी होती है, चाहे रिलेशनशिप्स हो या करियर डिसीजंस, अनसर्टेनिटी अनअवॉइडेबल है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई किया है, लेकिन रिजल्ट क्लियर नहीं है। इस अनसर्टेनिटी को आप ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस से हैंडल कर सकते हैं, या फिर आप इसे एक लर्निंग मोमेंट मानकर खुद से पूछ सकते हैं, व्हाट कैन आई लर्न ड्यूरिंग दिस वेट, या व्हाट एल्स कैन आई एक्सप्लोर। क्यूरियोसिटी का मतलब है ओपन रहना, क्वेश्चंस पूछना और पॉसिबिलिटीज को देखने का नजरिया अपनाना। यह माइंडसेट आपको फियर से दूर ले जाकर ग्रोथ की ओर ले जाता है। डॉक्टर एंडरसन सुझाव देती है कि जब भी किसी अनसर्टेन सिचुएशन का सामना हो, पॉज करें और डीप ब्रीथ लें। जज करने की बजाय एक्सप्लोर करें, कंट्रोल छोड़े और खुद से पूछें, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। रिस्क को एक एडवेंचर की तरह देखें, फेलियर की तरह नहीं। अपनी बिलीव्स को चैलेंज करें। क्या आप पॉसिबिलिटी को चांस दे रहे हैं? जब हम अनसर्टेनिटी को रेजिस्ट नहीं करते बल्कि उसे क्यूरियोसिटी से वेलकम करते हैं, तब हमें क्लैरिटी मिलती है, रेजिलियंस बढ़ती है और हम खुद के ज्यादा ऑथेंटिक वर्जन के पास पहुंचते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अनसर्टेनिटी को एनिमी नहीं बल्कि गाइड की तरह देखना चाहिए। चैप्टर 4 से नो टू से यस। इस अध्याय में डॉक्टर मैरी एंडरसन हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल सिखाती है। हर बार यस कहना अपने गोल्स और पीस के लिए नो कहने जैसा होता है। जब हम बिना सोचे समझे हर रिक्वेस्ट, इनविटेशन या टास्क को हाँ कहते हैं, तो हम अपनी एनर्जी, फोकस और टाइम को दूसरों के एजेंडा में बर्बाद कर देते हैं। एवरी यस इज अ नो टू समथिंग एल्स, ऑफन टू योरसेल्फ। कई बार हम सिर्फ गिल्ट या लोगों को हर्ट न करने के डर से नो नहीं कह पाते, लेकिन इसका नतीजा होता है एग्जॉशन, डिस्ट्रैक्शन और रिजेंटमेंट। डॉक्टर एंडरसन बताती है कि नो कहने का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और क्लैरिटी दिखाना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक वीकेंड में अपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, लेकिन एक दोस्त आपको बार बार बाहर जाने को कह रहा है। अगर आप क्लियर बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे तो धीरे धीरे आपका डिसिप्लिन और पर्सनल प्रोग्रेस दोनों वीक हो जाएंगे। इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज दी गई है। हर रिक्वेस्ट को तुरंत यस ना कहें लेट मी चेक एंड गेट बैक। प्रायोरिटीज को क्लियर रखें। क्या यह काम आपके मेन गोल से जुड़ा है? रिस्पेक्टफुली मना करना सीखें, जैसे I really appreciate it, but I have to say no this time. टाइम ब्लॉकिंग और बाउंड्रीज क्रिएट करना सीखें। नो को yes to myself के रूप में देखना शुरू करें। डॉक्टर एंडरसन कहती है कि जब आप नो कहना शुरू करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और जो चीजें सच में आपके लिए मीनिंगफुल हैं, जैसे डीप वर्क, पीस ऑफ माइंड, क्रिएटिविटी, उन्हें yes कहते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि बाउंड्रीज क्लैरिटी लाती है और क्लैरिटी ही सक्सेस की नींव होती है। चैप्टर 5 लेट गो ऑफ द आउटकम। डॉक्टर मैरी एंडरसन इस अध्याय में हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारा पूरा फोकस एक्शन पर होना चाहिए, आउटकम पर नहीं। जब हम अपने गोल से ज्यादा उनके रिजल्ट से जुड़ जाते हैं, तब हम अननेसेसरी प्रेशर, स्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट से घिर जाते हैं। यू कैन कंट्रोल योर एफर्ट
नॉट द आउटकम। उदाहरण के लिए सोचिए, आप एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हर टाइम यही सोचते रहेंगे, मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए, या अगर नहीं मिली तो सब बेकार है, तो आप एंजाइटी में चले जाते हैं और आपकी परफॉर्मेंस भी वीक हो जाती है। डॉक्टर एंडरसन बताती है कि आउटकम पर ऑब्सेस करने का मतलब है कि हम अपने प्रेजेंट को सैक्रिफाइस कर देते हैं, और जब हम रिजल्ट से डिटैच्ड होकर प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं, तब हम फ्लो में आ जाते हैं, काम रहते हैं और एक्चुअल ग्रोथ होती है। वो ये भी कहती है कि आउटकम बेस्ड अटैचमेंट अक्सर हमारी सेल्फ वर्थ को डैमेज करती है। हम खुद को सिर्फ तभी वैल्यूएबल मानते हैं जब रिजल्ट हमारे हिसाब से आए, और ये एक बहुत फ्रैजाइल माइंडसेट है। कुछ की पॉइंट्स जो इस चैप्टर में बताई गई है। हर एफर्ट के पीछे इंटेंशन स्ट्रांग रखें, लेकिन रिजल्ट को ओपन एंडेड रखें। कंट्रोल सिर्फ एक्शंस पर होता है, रिजल्ट्स कई बार एक्सटर्नल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। फेलियर को फीडबैक माने, फाइनल जजमेंट नहीं। माइंडफुल होना सीखें, यानी प्रेजेंट में रहकर काम करना। डिटैचमेंट का मतलब केयरलेस होना नहीं है, बल्कि ओवर अटैचमेंट से फ्री होना है। डॉक्टर एंडरसन ये समझाती है कि जब आप आउटकम्स को लेट गो करते हैं, तो आप एक्चुअली ज्यादा कॉन्फिडेंटली और पीसफुली परफॉर्म करते हैं, और यही हाई अचीवमेंट का सीक्रेट है। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि सच्ची शक्ति तब आती है जब हम एफर्ट में पूरा हार्ट लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना सीखते हैं। चैप्टर 6, सेलिब्रेट प्रोग्रेस नॉट जस्ट रिजल्ट्स। डॉक्टर मैरी एंडरसन इस अध्याय में बताती है कि अक्सर हम अपनी अचीवमेंट्स को केवल फाइनल रिजल्ट से जोड़ते हैं, जैसे जॉब प्रमोशन, एग्जाम में टॉप करना या टारगेट पूरा करना। लेकिन जो असली मोटिवेशन और हैप्पीनेस लाता है, वो है प्रोग्रेस, यानी लगातार छोटे छोटे स्टेप्स में ग्रोथ को सेलिब्रेट करना। सक्सेस इज अ जर्नी मेड अप ऑफ स्मॉल विंस। सेलिब्रेट एवरी स्टेप फॉरवर्ड। कई बार हम इतने फोकस्ड होते हैं कि बस बड़ी मंजिल पर नजर होती है और छोटी अचीवमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। इससे हम खुद को डिमोटिवेट कर लेते हैं और बर्नआउट का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप डेली वर्कआउट कर रहे हैं, तो हर दिन जिम जाना या सिर्फ एक एक्स्ट्रा रैप करना भी सेलिब्रेट करने लायक है। ऐसा करने से आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता है और आप मोटिवेटेड रहते हैं। डॉक्टर एंडरसन बताती है कि सेलिब्रेशन का मतलब बड़ा जश्न मनाना नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे रिवॉर्ड्स या एक्नॉलेजमेंट देना होता है, जैसे खुद को एक अच्छा डिनर देना, एक दिन रेस्ट लेना, या सिंपली खुद को वेल डन कहना। सेलिब्रेटिंग प्रोग्रेस से पॉजिटिव फीडबैक लूप बनती है, जो आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। यह प्रैक्टिस आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को भी बढ़ाती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ टिप्स अपनाएं। अपने गोल्स को छोटे मेजरेबल पार्ट्स में बांटें। हर छोटे माइलस्टोन पर पॉज करके खुद को एक्नॉलेज करें। खुद को मोटिवेट रखने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। दूसरों से अपनी स्मॉल विंस शेयर करें ताकि आपको सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिले। यह चैप्टर इस बात को हाईलाइट करता है कि सक्सेस सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि यात्रा है, और जब आप जर्नी को एंजॉय करते हैं तो सक्सेस भी स्वीटर लगता है। चैप्टर 7, प्रायोरिटाइज रेस्ट एंड रिकवरी। डॉक्टर मैरी ई एंडरसन इस चैप्टर में विस्तार से बताती है कि हाई अचीवर्स के लिए रेस्ट और रिकवरी सिर्फ आराम नहीं, बल्कि उनकी सफलता की नींव है। जब हम नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं तो शुरुआत में लग सकता है कि हम ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, लेकिन समय के साथ फटीग यानी थकावट बढ़ने लगती है और परफॉर्मेंस गिरने लगती है। इसलिए सस्टेनेबल सक्सेस के लिए सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। रेस्ट इज नॉट अ ब्रेक फ्रॉम प्रोग्रेस, इट इज द फाउंडेशन फॉर सस्टेन सक्सेस। फटीग और स्ट्रेस का असर। जब हम लगातार मेहनत करते हैं तो हमारे शरीर और दिमाग पर स्ट्रेस बढ़ता है। फिजिकल फटीग के कारण मसल्स वीक हो जाते हैं और मेंटल फटीग के कारण फोकस और डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है। इससे मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी और एंजाइटी भी बढ़ सकती है।
ये सब मिलकर हमारे काम की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं। रिचार्ज कैसे करें? डॉक्टर एंडरसन सुझाव देती है कि हमें अपनी रूटीन में इंटेंशनल रेस्ट को शामिल करना चाहिए। इसका मतलब है सिर्फ सोना नहीं, बल्कि माइंड और बॉडी को आराम देने वाली एक्टिविटीज जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, नेचर वॉक या हॉबीज करना। शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहना, जैसे काम के बीच में 5 से 10 मिनट का स्ट्रेच या वॉक, भी एनर्जी को रिफ्रेश करता है। स्लीप का महत्व। क्वालिटी स्लीप सक्सेस के लिए सबसे जरूरी फैक्टर है। 7 से 8 घंटे की नींद से ब्रेन डिटॉक्स होता है, मेमोरी कंसोलिडेट होती है और हम अगले दिन के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार होते हैं। बिना पूरी नींद के हमारा काम धीमा और गलतियों से भरा हो जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस। वर्कaholic बनना जरूरी नहीं कि अचीवमेंट का संकेत हो। डॉक्टर एंडरसन कहती है कि पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस और रेस्ट भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सेल्फ केयर को इग्नोर करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। डेली लाइफ एग्जाम्पल। सोचिए, आप लगातार 12 घंटे काम करते हैं बिना ब्रेक के। कुछ दिनों बाद आप महसूस करेंगे कि आपका मन डिस्ट्रैक्टेड हो गया है, स्ट्रेस बढ़ा है और काम में इंटरेस्ट कम हो गया है। अगर आप अपने दिन में छोटे छोटे रेस्ट मोमेंट्स शामिल करेंगे तो आपका मन फ्रेश होगा और आप फिर से एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे। प्रैक्टिकल टिप्स। काम के बीच हर 60 से 90 मिनट में ब्रेक लें। दिन में कम से कम एक बार कुछ फिजिकल मूवमेंट करें। दिन के आखिरी घंटे में डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहें ताकि नींद अच्छी आए। वीकेंड पर पूरी तरह आराम करें और रिचार्ज करें। स्ट्रेस कम करने के लिए माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं। इस तरह रेस्ट और रिकवरी को प्राथमिकता देकर आप न केवल बेटर परफॉर्मेंस करेंगे बल्कि अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत भी बेहतर बनाएंगे। डॉक्टर एंडरसन बताती है कि ये एक स्मार्ट हाई अचीवर की पहचान है जो जानता है कब काम करना है और कब रुकना है। चैप्टर 8, बिल्ड सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। डॉक्टर मैरी ई एंडरसन इस चैप्टर में बताती है कि एक सक्सेसफुल और हैप्पी हाई अचीवर बनने के लिए सपोर्टिव रिलेशनशिप्स का होना बेहद जरूरी है। चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल, हमारे आसपास के लोग हमारे माइंडसेट, मोटिवेशन और इमोशनल वेलबीइंग पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। सराउंड योरसेल्फ विद दोज हु अपलिफ्ट, चैलेंज एंड सपोर्ट योर ग्रोथ। सपोर्ट सिस्टम का महत्व। जब आप किसी सपोर्टिव नेटवर्क में होते हैं तो आपके पास हमेशा कोई होता है जो आपके स्ट्रगल्स को समझता है, आपको एडवाइस देता है और मुश्किल समय में मोटिवेशन देता है। ऐसे लोग आपको नेगेटिव थिंकिंग से दूर रखते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने में मदद करते हैं। ट्रस्ट और कम्युनिकेशन। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स की बुनियाद होती है ट्रस्ट और ओपन कम्युनिकेशन। डॉक्टर एंडरसन कहती है कि आप अपने चैलेंजेस और गोल्स को साझा करें। इससे आप अकेले नहीं रहेंगे और आपको गाइडेंस मिलेगी। जब हम ओपनली कम्युनिकेट करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है और कोलैबोरेशन बेहतर होता है। रिलेटेबल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप अपने काम में स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त या मेंटोर है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं और अपने सॉल्यूशंस खोज सकते हैं। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा और आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। कोलैबोरेशन से ग्रोथ। सपोर्टिव रिलेशनशिप से सिर्फ इमोशनल हेल्प नहीं मिलती बल्कि नए आइडियाज, पर्सपेक्टिव्स और अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं। जब हम डाइवर्स और एनकरेजिंग लोगों के साथ जुड़ते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती है। बाउंड्रीज सेट करना। डॉक्टर एंडरसन ये भी बताती है कि हेल्दी रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपकी एनर्जी ड्रेन करें या नेगेटिविटी फैलाएं। खुद के लिए पॉजिटिव और नर्चरिंग एनवायरनमेंट बनाएं। टिप्स फॉर बिल्डिंग सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। एक्टिवली लिसन करें और एम्पैथी दिखाएं। दूसरों को भी सपोर्ट करें। रिलेशनशिप्स टू वे स्ट्रीट होती है। नेटवर्क एक्सपैंड करें। नए लोगों से जुड़े जो आपके विजन को समझे। रेगुलरली चेक इन करें अपने क्लोज कॉन्टैक्ट्स के साथ। कॉन्फ्लिक्ट्स को रिस्पेक्टफुली हैंडल करें। क्लियर कम्युनिकेशन रखें।
ये चैप्टर हाई अचीवमेंट के लिए सोशल कनेक्शंस की ताकत को हाईलाइट करता है। डॉक्टर एंडरसन के अनुसार आप जितना खुद पर मेहनत करते हैं उतना ही जरूरी है कि आप सही लोगों के साथ जुड़े जो आपके ग्रोथ जर्नी में आपका साथ दे। चैप्टर 9 प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। डॉक्टर मैरी ई एंडरसन इस चैप्टर में सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति दयालु और समझदार होने की महत्ता बताती है। जब हम हाई अचीवर्स होते हैं तो हम अक्सर खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं और अपनी मिस्टेक्स को लेकर कठोर हो जाते हैं। लेकिन सेल्फ कंपैशन के बिना लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और ग्रोथ मुश्किल होती है। ट्रीट योरसेल्फ विद द सेम काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग यू ऑफर टू अदर्स। डॉक्टर एंडरसन कहती है कि हम सभी इंसान हैं। मिस्टेक्स करना हमारी नेचर का हिस्सा है। जब हम खुद को हर्ष क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारा माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है और मोटिवेशन कम हो जाता है। इसके बजाय अगर हम अपनी फेलियर्स और फ्लॉज को एक्सेप्ट करें और खुद को एनकरेज करें तो हम बेहतर लर्निंग कर पाते हैं। सेल्फ कंपैशन का मतलब अपने आप से प्यार करना, अपनी गलतियों को समझना और माफ करना, खुद को मोटिवेट करना न कि पनिश, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना। रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दिया लेकिन वो परफेक्ट नहीं हुआ। अगर आप खुद को क्रिटिसाइज करने लगे कि मैंने अच्छा नहीं किया तो आप फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रेस्ड होंगे। लेकिन अगर आप सोचें मैंने कोशिश की, अगली बार मैं और बेटर कर सकता हूं, तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा और आप ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे। ग्रोथ माइंडसेट के साथ जुड़ाव। सेल्फ कंपैशन से हमारा माइंडसेट फ्लेक्सिबल और ग्रोथ ओरिएंटेड बनता है। हम फेलियर्स को सेटबैक्स नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं। इससे हमारी रेजिलियंस बढ़ती है और हम लगातार प्रोग्रेस कर पाते हैं। फॉरगिवनेस और हीलिंग। खुद के प्रति दया दिखाने से इमोशनल हीलिंग होती है। डॉक्टर एंडरसन बताती है कि सेल्फ फॉरगिवनेस से हम गिल्ट और शेम से बाहर निकलते हैं, जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल टिप्स। नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानें और उसे पॉजिटिव अफर्मेशन से बदलें। रोजाना खुद को समय दें, सेल्फ केयर करें। जब भी मिस्टेक हो खुद से पूछें मैंने क्या सीखा। अपने अचीवमेंट्स और एफर्ट्स को एक्नॉलेज करें। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के जरिए खुद से कनेक्शन बढ़ाएं। यह चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि हाई अचीवर्स को खुद के प्रति भी उतनी ही काइंडनेस और पेशेंस रखनी चाहिए जितनी वे दूसरों से उम्मीद करते हैं। सेल्फ कंपैशन ही लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस और हैप्पीनेस का रास्ता है। चैप्टर 10 मेंटेन अ ग्रोथ माइंडसेट। डॉक्टर मैरी ई एंडरसन इस चैप्टर में ग्रोथ माइंडसेट की ताकत और उसे बनाए रखने के तरीकों पर जोर देती है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है यह मानना कि हमारी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस फिक्स्ड नहीं है, बल्कि मेहनत, सीखने और सही एटीट्यूड से उन्हें बढ़ाया जा सकता है। हाई अचीवर्स के लिए यह सोच जरूरी है क्योंकि ये उन्हें चैलेंजेस का सामना करने, फेलियर से सीखने और लगातार प्रोग्रेस करने में मदद करती है। A growth mindset transforms obstacles into opportunities for learning and growth. Growth mindset बनाम fixed mindset। जब हम fixed mindset में होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी सीमित है और हम नए चैलेंजेस से डरते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को टेम्पररी सेटबैक मानते हैं और उसे सीखने का मौका समझते हैं। डॉक्टर एंडरसन बताती है कि हाई अचीवर्स का सीक्रेट यही है कि वे अपने एटीट्यूड को हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड रखते हैं। चैलेंजेस और फेलियर्स। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग चैलेंजेस को अवॉइड नहीं करते बल्कि उन्हें एम्ब्रेस करते हैं। वे जानते हैं कि हर फेलियर उन्हें ज्यादा स्ट्रांग और स्किल्ड बनाता है, इसलिए वे फेलियर से डरने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और फीडबैक लेते हैं। रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं जैसे पब्लिक स्पीकिंग। शुरुआत में मिस्टेक्स होंगी, नर्वसनेस आएगी। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट में होंगे तो सोचेंगे मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट रखेंगे तो सोचेंगे मैं प्रैक्टिस करूंगा और धीरे धीरे बेहतर बनूंगा। यही सोच आपको बेहतर परफॉर्मर बनाती है। परसिस्टेंस और एटीट्यूड। डॉक्टर एंडरसन बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग
अपनी फेलियर से मोटिवेटेड रहते हैं और हार नहीं मानते। उनका एटीट्यूड पॉजिटिव और प्रोएक्टिव होता है, जिससे वे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर पाते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स: खुद से कहें, मैं सीख सकता हूं, या मिस्टेक से मैं ग्रो करूंगा। अपने गोल्स को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें ताकि प्रोग्रेस दिखे। फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव तरीके से लें, इसे पर्सनल क्रिटिसिज्म न समझें। अपने एफर्ट्स और प्रोसेस को सेलिब्रेट करें, सिर्फ रिजल्ट्स नहीं। कंटिन्यूअस लर्निंग और क्यूरियोसिटी बनाए रखें। यह चैप्टर हाई अचीवर्स को याद दिलाता है कि ग्रोथ माइंडसेट उनके जर्नी का सबसे मजबूत फाउंडेशन है। डॉक्टर एंडरसन के अनुसार यही माइंडसेट आपको जीवन के हर क्षेत्र में एक्सीलेंस और हैप्पीनेस दोनों दिला सकता है। चैप्टर 11, सेलिब्रेट योर सक्सेसेस। डॉक्टर मैरी ई एंडरसन इस फाइनल चैप्टर में बताती है कि सक्सेस को सेलिब्रेट करना क्यों जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो हाई अचीवर्स हैं। अक्सर हम अपनी अचीवमेंट्स को नजरअंदाज कर देते हैं या अगली गोल की तरफ भागते रहते हैं, लेकिन सफलता को पहचानना और उसका जश्न मनाना हमारी मोटिवेशन और हैप्पीनेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सेलिब्रेटिंग सक्सेस फ्यूल्स मोटिवेशन एंड नर्चर्स अ ग्रेटफुल हार्ट। सक्सेस सेलिब्रेट करने का मतलब ये सिर्फ बड़ी जीतों को मानना नहीं, बल्कि छोटी छोटी उपलब्धियों को भी एक्नॉलेज करना है। जब हम अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अगले चैलेंजेस को और बेहतर तरीके से फेस कर पाते हैं। ग्रैटिट्यूड और रिफ्लेक्शन। डॉक्टर एंडरसन कहती है कि अपनी अचीवमेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करना भी जरूरी है। जब हम थैंकफुल होते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है और हम जिंदगी में पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हैं। साथ ही रिफ्लेक्शन यानी अपने जर्नी पर विचार करना हमें समझ देता है कि हमने क्या अच्छा किया और आगे क्या सुधारना है। रिलेटेबल एग्जाम्पल: मान लीजिए आपने एक कठिन प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया। सेलिब्रेशन का मतलब हो सकता है अपने आप को ट्रीट देना, अपने दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताना, या सिर्फ कुछ पल खुद को रिकॉग्नाइज करना कि आपने अच्छा किया। यह सिंपल एक्ट आपको एनर्जाइज्ड रखता है। मोटिवेशन सस्टेन करना। सेलिब्रेशन से मोटिवेशन बूस्ट होता है। डॉक्टर एंडरसन बताती है कि जब हम सक्सेस को एक्नॉलेज करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स: अपने डेली या वीकली अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाएं और उन्हें देखें। हर सक्सेस पर खुद को कुछ छोटा रिवॉर्ड दें। अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ अपनी खुशियां साझा करें। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करें ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को याद रखें। पास्ट सक्सेस को याद कर करंट चैलेंजेस के लिए खुद को इंस्पायर करें। यह चैप्टर हाई अचीवर्स को याद दिलाता है कि सक्सेस जर्नी का सेलिब्रेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मेहनत। डॉक्टर एंडरसन के अनुसार यह प्रैक्टिस आपको हैप्पी और मोटिवेटेड बनाए रखती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको द हैप्पी हाई अचीवर बाय डॉक्टर मैरी ई एंडरसन का यह सारांश पसंद आया होगा और इससे आपको अपने जीवन में ग्रोथ माइंडसेट, सेल्फ कंपैशन और सक्सेस सेलिब्रेट करने के नए तरीके मिले होंगे। अगर आप ऐसे और इंस्पायरिंग बुक समरीज देखना चाहते हैं तो कोर ऑफ बुक्स को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं हूं रोहन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए।